हेलो नमस्कार दोस्तों। बीएसएफ ट्रेड्समैन नई भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। जैसा आपको पता है कि कोई भी भर्ती अगर हर साल निकलती है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किया जाता है। तो बीएसएफ ट्रेड्समैन की भी नई भर्ती यहाँ पर निकलने वाली है यहाँ पर अप्रैल में, जिसको लेकर जो बदलाव किया गया है इस वीडियो में हम यहाँ पर बताने वाले हैं। फॉर्म अप्लाई कब से शुरू होगा ये भी डेट्स यहाँ पर बता दिए गए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन इसमें रहता है 10th पास और किसी किसी पोस्ट के लिए ITI रहता है और मिनिमम जो है 10th पास यहाँ पर रहता है। तो चलिए सब कुछ इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट 18 से 25 साल होना चाहिए जनरल वाला बच्चा को। अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल का छूट, और SC ST से हैं तो 5 साल का जो है एज में आपको छूट मिलता है। लेकिन इसके लिए याद रखिएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट ये सब आपका बना हुआ होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसके बारे में डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में आपको। सबसे पहले अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो अगर आप कारपेंटर ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्लम्बर के लिए, पेंटर के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, पंप ऑपरेटर के लिए या अप हॉस्टर के लिए, ठीक है, ये सभी कांस्टेबल के ही पोस्ट है बीएसएफ ट्रेड्समैन में। तो इसके लिए आपको 10th पास चाहिए। 10th पास के साथ साथ 2 साल का ITI सर्टिफिकेट चाहिए, या 10th के साथ साथ आपने 1 साल का जो है यहाँ पर ITI किया होगा तब भी ये चलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर, ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पर ऑप्शन आता है कि यहाँ पर अगर आप कॉबलर में अप्लाई करते हैं, टेलर में, वाशरमैन में, ठीक है, बार्बर में, स्वीपर में, खोजी में, तो इन सब में 10th पास मांगता है और आपको वे ट्रेड आना चाहिए, वे काम आना चाहिए, ठीक है। और मस्ट क्वालिफाई इन ट्रेड, मतलब इसमें कोई ITI नहीं मांगता है, बस क्या मांगता है, बस 10th पास मांगता है और वे काम आना चाहिए। जैसे कोई कॉबलर में अप्लाई करेगा तो उसको कॉबलर का काम आना चाहिए, कोई टेलर में अप्लाई करेगा टेलर में, वाशरमैन तो उसको कपड़ा धोने का काम आना चाहिए, बार्बर तो बार्बर का काम आना चाहिए, स्वीपर साफ सफाई का काम उसको आना चाहिए। अब जो लोग कुक के लिए अप्लाई करते हैं, वाटर कैरियर, वाटर कैरियर मतलब एक तरह से वेटर आप मान सकते हो, ठीक है, वेटर टाइप एंड वेटर, ठीक है। वाटर कैरियर जो है खाना का सामान को यहाँ से वहाँ ढोना, ठीक है, उसी को वाटर कैरियर बोलते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए मांगा जाता है 10th पास, ठीक है। और यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है NSQF लेवल 1 कोर्स। अब ये जब भी आप लेना NSQF तो ये या तो आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज से लेना, ठीक है, जहाँ पर गवर्नमेंट वेबसाइट से, ठीक है, ऐसा किसी भी प्राइवेट सेक्टर, किसी यूट्यूबर ये सबसे नहीं लेना, ठीक है। याद रखना ये जो NSQF सर्टिफिकेट है कोशिश करना है कि आप कोई ऐसे जगह से लो जो कि वेरीफाइड हो, ठीक है, बड़ा कोचिंग सेंटर एकदम बहुत बड़ा, या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से का कोशिश तो करना कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से मिले, वो इसका ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना। यहाँ पर 3 तरह का पोस्ट हम लोगों ने देखा, एक में कांस्टेबल, प्लम्बर, पेंटर ये सब है, जिसमें ITI मांगा जा रहा है, 1 साल या 2 साल वाला होगा तो चलेगा। एक है कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, खोजी, जिसमें कि सिर्फ 10th पास मांगा जा रहा है। तीसरा वाला है खाना बनाने वाला, वाटर कैरियर और वेटर, इसके लिए यहाँ पर जो है NSQF सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो आपको जो हाइट मांगा गया है मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है हिली एरियाज को कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर चेस्ट मांगा गया है 75 से 80 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो है फीमेल के लिए हाइट 155 मांगा गया है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और चेस्ट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग चले तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपका जो फर्स्ट फेज़ का जो एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, फर्स्ट फेज़ का जो एग्जामिनेशन होगा उसके बाद, ठीक है, द स्टेजेस फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। सबसे पहले आपका क्या होगा, रेस, ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर का रेस 24 मिनट में, जैसे कि आपका SSC GD में होता है, सेम उसी तरह आपका BSF में भी होता है, ठीक। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर का रेस 8.5 मिनट में। यहाँ पर कैंडिडेट डू नॉट क्वालिफाई इन द फिजिकल स्टैंडर्ड्स विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट हु हैज अ रिजल्ट टेस्ट फाउंड इन प्रेग्नेंट 12 वीक्स शैल बी डिक्लेयर टेम्पोरली अनफिट। अगर कोई भी वुमेन कैंडिडेट यहाँ पर प्रेग्नेंट पाई जाती है, ठीक है, तो उसे टेम्प्रोरी अनफिट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाता है, और उसके लिए कुछ कुछ आगे ये है कि आगे री एग्जामिन हो सकता है, ठीक है, फिर से उसको मौका मिल सकता है। तो ये वो लोग वहाँ पर डिटेल में आगे जाके पता कर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी चेक्ड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें सेकंड फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, मतलब BSF ट्रेड्समैन में आप अप्लाई कीजिएगा तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, जिसमें कि आपका ये रनिंग है, ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग है, आपको दौड़ जाना है बस। मेल कैंडिडेट है तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। उसके बाद आप रिटन एग्जाम की तरफ आते हैं, ठीक है। रिटन एग्जाम यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपका इसमें जनरल अवेयरनेस होता है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, मैथ में 25 क्वेश्चन, ठीक है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड में यहाँ पर 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश या हिंदी ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप हिंदी है तो हिंदी से 25 क्वेश्चन चूज कर लीजिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश से 25 क्वेश्चन। सबसे खास बात ये ना कि 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक है, 100 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 2 घंटा का समय मिलता है, मतलब 120 मिनट का समय मिलता है। ये जो एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और रिटन एग्जाम विल बी ऑफ 100 मार्क्स कंटेनिंग क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेगा 35% फॉर जनरल NEWS और SC ST के लिए 33%, ठीक है। ये जो एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसी मार्क्स पर आपका मेरिट बनेगा। यहाँ ये नहीं कि जो आपका एग्जाम यहाँ पर देख रहे हैं तो एक तरह से आप क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है, 35% लगेगा, आपको आगे भेज देगा ट्रेड टेस्ट के लिए। आगे आपका क्या है,
मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट ये लोग कराएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा है कि अगर आप लोग ओबीसी कैंडिडेट है, SC ST हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपका जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए। उसका ओरिजिनल के साथ साथ आपको जेरोक्स कॉपीज़ भी यहाँ पर लेके आना है, ठीक है। वो लोग आपका ओरिजिनल चेक करेंगे और जेरोक्स कॉपी को क्या करेंगे, सील उल करके साइन करके आपको जो है यहाँ पर ओरिजिनल वाला वापस मिल जाएगा और जेरोक्स का एक कॉपी वो लोग वहाँ पर रख लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग नीचे चले तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है OBC SC ST और EWS वो सेंट्रल लिस्ट में आना चाहिए, मतलब सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। खास करके ये लोग OBC पर फोकस करते हैं, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल के रखिएगा। द कैंडिडेट हु विल अप्लाई फॉर द ट्रेड टेस्ट टू द क्वालिफाइड PhD पेड विल बी पेड थ्रू द रिस्पेक्टिव ट्रेड टेस्ट। अब जो ट्रेड टेस्ट आपका होगा, देखिए कारपेंटर के लिए कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं चाहिए, प्लम्बर के लिए कोई भी ट्रेड टेस्ट यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका पेंटर के लिए भी कोई ट्रेड टेस्ट नहीं, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी नहीं, पंप ऑपरेटर के लिए भी नहीं, इसके लिए भी नहीं चाहिए। तो चाहिए किसके लिए, आपका कॉबलर के लिए चाहिए, टेलर के लिए चाहिए, वाशरमैन के लिए चाहिए, बार्बर, स्वीपर, खोजी, ठीक है, कुक, वेटर, ये सब के लिए भी ट्रेड टेस्ट आपका नहीं चाहिए। इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए NSQF लेवल 1 का। मतलब यहाँ पर ट्रेड टेस्ट सिर्फ आपका कॉबलर के लिए होगा, टेलर के लिए, वाशरमैन के लिए, बार्बर के लिए, स्वीपर के लिए, खोजी के लिए। अब आपको इससे रिलेटेड भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। BSF ट्रेड्समैन के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप BSF ट्रेड्समैन भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, BSF ट्रेड्समैन में अगर आपको किसी भी पोस्ट को लेके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ ही साथ BSF ट्रेड्समैन कांस्टेबल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो।